महाराज जी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ भैया बेटा की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है हाँ। तो महाराज जी अब लेटे ही रहते हैं? हैं? अब ऐसे ही लेटे ही रहते हैं? और लेटे रहता ना हमारा बैठे ना तो लेटे रहा। ये देखिए दोस्तों कितनी स्थिति गड़बड़ है और शरीर भी सूजन में है महाराज जी का। महाराज जी थोड़ा से बाहर आप टहलिए, आ जाइए, हम ले चलें आपको। हाँ उनको यहाँ 8 महीना मैंने अपनी मिलत देखे नहीं थे। 8 महीना? हाँ गंगा जी में जंगल, राम घाट का जंगल, सारी हार जंगल, मचान बनाए थे। अच्छा ऊपर मचान बनाए थे? नकलियन की मचान बनाए थे ऊपर आते। अच्छा ऊपर रहते थे कि जानवर ना? शेर अरे रोज 2-4 ठों दिखा जाते। शेर? हाँ पेड़ भड़बड़ा जाते। जी साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य संतों के दर्शन करा रहे हैं, आशीर्वाद दिला रहे हैं। और ये नवरात्रि हमारी बहुत ही खास रही, क्योंकि नवरात्रि में सभी संत महात्माओं को हमने ये 9 दिन की सेवाएं अपनी पहुंचाई। तो ऐसे ही एक वृद्ध संत जी हैं जो घनघोर जंगल के अंदर हैं, और उन्होंने 30 से 40 वर्ष मौन व्रत पहले भी कर करके उन्होंने तपस्या की है। तो चलिए चलते हैं आज उनके पास और उनका दर्शन मैं कराऊँगा आप लोग को, और देखेंगे कैसी स्थिति है उनकी, क्योंकि इस समय तबीयत भी उनका गड़बड़ था। तो आइए चलते हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ये किनारे का आप लोग घाट देखिए जहाँ से हम लोग चल रहे हैं महाराज जी कुटिया की ओर। आप लोग को ये अर्जुन के पेड़ जो देखने में आ रहे हैं, इसकी छाल पीने से दोस्तों, इसकी जो छाल है इसका अर्क अगर पी रहे हैं तो शुगर पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर देखिए छोटी छोटी करैली, जो जंगली करैली होती हैं, इनको खा लेने से मान लीजिए कि आप किसी भी बीमारी का सामना नहीं करेंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पर एक डॉग, जय श्री राम, ये देखिए, ये बहुत ही किनारे है, पालतू है किसी का, क्योंकि ये बीच में बैठा हुआ था। और ये है पूरी झाड़ियाँ जो आप लोग को नज़र ही आ रहा होगा। ये देखिए, ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा किस प्रकार का यहाँ मंजर है। और इधर भी आप लोग को दिखा दूँ, इधर भी ऐसी ही स्थिति है। ये देखिए जहाँ तक आप लोग की नज़र जाएगी। दोस्तों हम लोग चल रहे हैं लगातार, और इसी के चलते क्रम में महाराज जी की कुटिया भी हम लोग काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, जो आप लोग को दिखाऊंगा। ये है कुटिया का मेन रास्ता जो देखने में आ रहा होगा। रास्ता भी पूरी तरह से गड़बड़ है। ये देखिए, ये घनघोर जंगल के अंदर महाराज जी की कुटिया। ये देखिए महाराज जी तबीयत गड़बड़ है क्या? हाँ भैया बेटा की तबीयत खराब है। तबीयत खराब है हाँ। तो महाराज जी अब लेटे ही रहते हैं? हैं? अब ऐसे ही लेटे ही रहते हैं? और लेटे रहता ना हमारा बैठे ना तो लेटे रहा। ये देखिए दोस्तों कितनी स्थिति गड़बड़ है और शरीर भी सूजन में है महाराज जी का। महाराज जी थोड़ा से बाहर आप टहलिए, आ जाइए, हम ले चलें आपको। हाँ दोस्तों ये महाराज जी, यहाँ पर महाराज जी को ले आए हैं हम। तो महाराज जी थोड़ा सा शुभ नाम बता दीजिए एक बार भक्तों को। श्री 108 श्री मौनी बाबा देवीदास। मौनी बाबा देवीदास। महाराज जी चारों तरफ घनघोर जंगल, और महाराज जी इधर मंदाकिनी माता। आप लोग को नीचे देखिए, देखने में आ रहा होगा मंदाकिनी माता जी। और यहाँ पर आप एकांत में महाराज जी यहाँ कुटिया। बेटा 55 का 60 साल होने जा रही हमें तो, कच्चू ना तो वीरान लड़ो तो सब। महाराज जी जैसे इतना ज़्यादा तबीयत गड़बड़ है, शरीर पूरा सूजन, महाराज जी व्रत फिर किस लिए आपने रखा? व्रत ऐसा कि हम पहला तो हम 24 साल में व्रत रहे। 24 वर्ष व्रत ही चलत रहा। अब जैसे 9 दौड़ का पार्किंग से व्रत ही चलत रहा। अब एक ठो सेवा करा, सुबह कचू खाए, चाय पानी देने उससे वही है जो। महाराज जी समय अवस्था क्या होगी आपकी? अब हमारी ऐसा समझ लो कि 80, 5, 85, 86, 87 से 87 वर्ष। 87 वर्ष में। महाराज जी मुझे लगता है इस समय तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। इतना खराब है बेटा, बहुत ज़्यादा खराब है। अब तो सब दुख को सज हो रही है जी। आज ना अब सच जाने है फलाह कर, सबने लोग को फलाह ना करो। हमने जो कुछ मिले सो खाएंगे, खाने से कोई साधन नहीं। हमने भगवान जो कुछ दे सके खाने लगा। थोड़ी बहुत 2 रोटी 3 रोटी खाते थे जी। और तो उस समय वो भी बंद है तो शरीर बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। क्या करें बेटा जी। अब बुढ़ापा तो आए, दवाई में भी दिक्कत है, तबीयत ज़्यादा ख़राब चलती है जी। महाराज जी तबीयत में क्या दिक्कत आती है? गैस बनता है जी, और सांस फूलती। महाराज जी गैस की तो पहले भी दवा लाए तो वो महाराज जी काम नहीं कर रहे हैं? वो नहीं काट कर रही जी।
तो काट नहीं पाते। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के पैर में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए कितना ज़्यादा सूजन है। ये देखिए, आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए, नज़र डालिए, बिल्कुल आप लोग देख पा रहे होंगे। ये देखिए महाराज का कितना ज़्यादा गड़बड़ है, और पेट में देख पाइए कि कितना ज़्यादा गैस बनी हुई है। ये देखिए महाराज जी, काफ़ी समस्या है। महाराज जी आशीर्वाद दो। खुश रहो बेटा, खुश रहो राजा। महाराज जी कुछ सेवा आपके लिए लाए हैं। ये महाराज जी एक छोटी सी साथी आपके लिए अच्छा। जय हो। महाराज जी फलाहार वगैरह था अभी? आओ फलाहार खा लेते हैं, भोग लगा दो। ये महाराज जी लेना है। इस महाराज जी सेब है। ये महाराज जी, ये महाराज जी आलू है। और ये है कि फलाहार है, तो महाराज जी फलाहार सेवा चलेगी। और ये महाराज जी है मूंगफली का तेल। बहुत सुंदर, जय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय ये हनुमान जी में जाने जी। ये मूंगफली, बहुत सुंदर बेटा। ये महाराज जी गुड़, और ये महाराज जी कुट्टू। हाँ फलाहार में चला फलाहार में चलता है। और ये आपका इसमें है शक्कर, और भैया इसमें है महाराज जी एक साबूदाना, जो आप इसको। और महाराज जी ये आपकी सेवा आई है 8,000 की, तो ये आपके लिए आप अपना वो कच्चू ले आओ। महाराज जी भगत हैं जिन्होंने 8,000 आपके लिए सेवा भेजी है। जय हो भगवान, शिव आनंद रखे। जय हो महाराज जी। ये भगवान फले फूले। और उसमें महाराज जी 100 रुपये दक्षिणा अलग से है, जो ये सामग्री की है आपकी। जी बेटा, जी बहुत अच्छी बात बेटा। जय हो। जय हो बेटा। तो ये महाराज जी यजमान जी उन्होंने भेजा कि आप महाराज जी के पास जाइए, हमारी 8,000 की सेवा महाराज जी तक पहुंचा दीजिए। जय हो बेटा। तो हमने कहा जी बिल्कुल प्रभु। और महाराज जी और अभी क्या क्या समस्याएं हैं आपको? अबे करने समस्या को अब तेई देखा था आज बस जी। ना तो हम बेटा गरीब पर हीरा मान ली हमने कुछ दिन से। अरे महाराज जो जी, चक्कर तो सोचते मोर आपको। जय हो प्रभु। अंदर बेटा वो जी। कुछ नहीं मांगने ना जी। ना मैं मांग सकता तो। और महाराज जी क्या करना? महाराज जी आशीर्वाद बस मुझे दीजिए हाँ, जैसे। जी। तो महाराज जी जैसे हम लोग ग्रस्त जीवन से जो हैं, हाँ। महाराज जी जैसे वो उपवास वगैरह नहीं रख पाते हैं, तो महाराज जी वो क्या करें कि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिले? भाई कैसा है वो उपवास तो ऐसा बेटा तो महीना भर में कर लो चाहे 15 दिन। जी। आत्मा शुद्धि होती है, भक्ति को वो प्रभाव होता है। जी। ये शरीर ने कोमल हो जाता है, भक्ति में लग जाता है। जी। ऐसा नहीं जी ये निर्मल शरीर हो जाता है। ना तो शरीर खाओ दोपहर भूखे, दोपहर खाओ शाम के भूखे। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, जय। और जैसे 400 ग्राम की भूख है तो 200 ग्राम फल कर आत्मा उस दिन शुद्ध रहेगी, भक्ति में प्रेम बढ़ेगा। प्रेम हाँ, बढ़ेगा। जय। महाराज जी आप यहीं पर 25 वर्ष फलाहार जीवन जी? 24 वर्ष? यहाँ वो 35 साल मोन रहा मैं। अच्छा, मोन रहा मैं मोनी नाम। 35 वर्ष? ये तो मेरी जीवन कट गो मैं जी। 14 वर्ष को निकलूँ बेटा। 14 वर्ष की आयु में? हाँ, जी। और मैं जन्मभूमि गया। अच्छा, 14 वर्ष की आयु के बाद आपने जन्म लिया? भाई माता पिता खत्म हो गए थे। जी। तो पिताजी ने बेटा, मैं झूठ कभी नहीं कहता, जी। पिताजी ने हमको ये हाथ हैं जी। तो माता निकली थी। जी। तो एक मिस्त्री थी, जी। वो बहुत चाहत थी। जी। तो उन्होंने कि एक बच्चू बताएं, पिताजी खत्म हो गए, हम 8 साल के थे। जी। तो हम बताओ कांडे नन्ना काटते कि अगर जो बच जाएगा इसको साधु बनाएंगे। जी। हम 10 बार देना रहे बम। अच्छा। बहुत छाँको हम नहीं फेंक हमने जब पिताजी हमको वचन दे गए हम नहीं रहेंगे, जी। हम नहीं रहेंगे। जी। खेती बाड़ी घर मकान सारा कछु है, हम नहीं गए देखकर लौट के। सब छोड़ दिया? हाँ भैया दो बड़े हथे। तो हम भरत हैं, जी। हम भरत हैं, भांजन में हम भरत हैं। अच्छा। जी। जैसा उनका नाम बड़े भैया को नाम शोभा राम जी। और छोटे को नाम राम शुरू। महाराज जी एक चीज़ ये पूछना चाहते हैं कि जैसे महाराज जी 14 वर्ष की आयु में आ गए, तब तो महाराज जी यहाँ पर तो मुझे लगता है कि नहीं, कोई जंगली जानवर नहीं, कहाँ से होगा? घूमे हैं। जी। घूमे हैं, ऐसे नहीं झूठ नहीं। जी। सरभंग में रहे, सरभंग ऋषि में रहे, घोर जंगल। जी। लेकिन महाराज जी यहाँ भी मुझे लगता है बहुत घनघोर जंगल है। हमको यहाँ 8 महीना मनुष्य नहीं लगते देखे हैं। 8 महीना? हाँ, गंगा जी में जंगल, राम घाट का जंगल, सारी हार जंगल। जी।
मचान बनाए थे, अच्छा ऊपर मचान बनाए थे। नकलिया की मचान बनाए थे, ऊपर आते अच्छा ऊपर रहते थे कि जानवर ना शेर, अरे रोज 2-4 ठों दिखा जाते, शेर। हाँ अरे पेट भड़बड़ा जाते। जी तो अभी चाहतू ना तो फल फूल बात लगो तो फल फूल खाए के लाने, जी तो न कछु करने न आगे बांधने न कछु करने, फल फूल खाते रहे। जी और फिर मोन ले लिए। जी। और फिर गुफा खोदाई, तो गुफा में 6-6 महीने निकले। गुफा महाराज जी 6 महीने निकले ही नहीं। जब गोल गोल बनी ये गुफा, अच्छा हाँ अब ये 22 रुपया की 1000 ईंट अब तुम्हें दिखा दीजिए ना, तुम कहा अरे 22 रुपया में 1000 ईंटा और 1 रुपया 10 आना की सीमेंट की वही लगी। जी। 6-6 महीना ने उसमें तो आना। महाराज जी वहाँ जैसे अंदर चल जाते तो फिर कोई तो देख ही नहीं पाता रहा ना बाजे ना बैंड बजे हैं, तोप में चले, वहाँ कुछ नहीं जाएगा। वहाँ तो घड़ी और लाइट, जी तो तुम्हें पता पड़ेगा। सब कुछ यहाँ के मणिमा अनुष्ठान बैठ जाता, फिर नहीं निकलता। गुफा बनी 14 फुट है क्या ये, जी। हाथ की खोदी, हाथ को खोदो बेटा पूरा है। महाराज जी कई लोग पूछते जैसे घर में दिक्कत परेशानी है, कलेश है, तो महाराज जी उस चीज़ से छुटकारा कैसे मिले? मिलेगा, वही उसको सब ठीक हो जाता है। महाराज जी तो कैसे भजन साधना से कुछ हो सकता है? भजन साधना से, तो महाराज जी क्या करें घर में हाँ। रह करके? भजन साधना से ऐसा है कि रोज डेली सुंदरकांड को पाठ करो, दीपक घर में जलाओ। दीपक में बहुत बड़ी शक्ति है, हाँ दीपक में बहुत बड़ी शक्ति है। दीपक जलाओ, पाठ करो, भगवान की ग्रंथ गाएंगे। जय हो। हाँ ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि नहीं मिला। जब तुम हमसे प्यार कर रहे, हम तुमसे प्यार करते तो आंसू आ जाते हैं बेटा। तो ऐसे जब भगवान से प्यार करेंगे, जी। भगवान देता है, और भगवान ही ने तो दिया सब कुछ। वो महाराज जी सेवा जो है हाँ। तो आप अपना अपना उनको दें, या आप जैसी आपको जो इच्छा आप अपना सेवा में लगाए रहें। और महाराज जी जो भी भगत हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए जो आपकी सेवा में लगे। हे भगवान फले फूल हैं, हे फले फूल हैं। जय श्री जय हो भगवान।